दोस्तों, कहा जाता है कि नियति का लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता। जो कुछ हमारे लिए होता है वो सब अच्छे के लिए ही होता है। आज की इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यही समझाने का प्रयास करने वाला हूं कि जो कुछ हमारे साथ होता है वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। बस इसे शांति से समझने का प्रयास कीजिएगा। प्राचीन समय की बात है। एक बार मृत्यु के देवता अर्थात यमराज ने अपने एक दूत को धरती पर किसी के लिए भेजा, क्योंकि धरती पर एक स्त्री की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी आत्मा को लाने का कार्य यमराज ने उस दूत को सौंपा था। आज्ञा पाकर वह दूत तुरंत ही उस स्त्री की आत्मा को लेने के लिए उसके घर पहुंचा। लेकिन जब वह दूत वहां पर पहुंचा तो वहां का नजारा वह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। वहां का नजारा देखकर उस दूत की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दूत ने देखा कि उस छोटे से घर में वह स्त्री जमीन पर मरी पड़ी हुई है और साथ ही उसकी 3 बेटियां भी हैं जो अभी बहुत छोटी हैं, जिसमें से सबसे छोटी बेटी अपनी मां के गले लगी हुई है और वह तीनों ही अपनी मां को पुकार रही हैं, उसे जगाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन उनकी मां नहीं उठ रही। उन तीनों का उनकी मां के अलावा और कोई नहीं था। उनके पिताजी पहले ही गुजर चुके थे और अब उनकी मां भी उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। यह सब देखकर वह देवदूत इस दुविधा में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं इस स्त्री के प्राण हर लेता हूं तो इन तीनों नन्ही बच्चियों का ध्यान कौन रखेगा, और अगर मैं इस स्त्री के प्राण लेकर वापस यमलोक नहीं लौटा तो यमराज भी मुझे दंड देंगे। यह सब देखकर वह काफी सोच विचार में पड़ गए। अब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। काफी देर सोच विचार करने के बाद उन्होंने तय किया कि वह बिना प्राण लिए ही यहां से खाली हाथ लौट जाएंगे। इसलिए वह उस स्त्री के प्राणों को बिना हरे हुए वहां से वापस लौट जाते हैं। जब वह दूत यमराज के पास पहुंचता है तो वहां पहुंचकर वह यमराज से कहता है, हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं उस स्त्री के प्राण ना ला सका। उस दूत के मुख से यह सुनकर यमराज बहुत क्रोधित हो उठे। तभी वह दूत यमराज से कहता है, हे प्रभु, शायद आप वहां की स्थिति नहीं जानते। अगर आप भी मेरी जगह होते तो शायद आप भी यही निर्णय लेते। उस स्त्री की 3 छोटी बेटियां हैं और वह तीनों ही अपनी मां से लिपट कर रो रही हैं, उसे जगाने का प्रयास कर रही हैं। उनमें से एक तो अब भी उसके गले से लिपटी हुई है। उसके पिता तो पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और अब उन तीनों का ख्याल रखने के लिए उनकी मां के अलावा और कोई नहीं है। अब आप ही बताइए, ऐसी स्थिति में मैं उस स्त्री के प्राण कैसे हर सकता हूं। उन बच्चियों की यह दुर्दशा देखकर, उनके ऐसे हालात देखकर मेरा मन पिघल गया और इसी कारण मैं उस स्त्री के प्राण ना ला सका। यदि मैं उस स्त्री के प्राण लेकर आ जाता तो वे बच्चियां अनाथ हो जाती और फिर उनकी देखभाल कौन करेगा। ये जग जहां कोई एक दूसरे का नहीं है, ऐसे जग में उनका साथ कौन देगा। हे प्रभु, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस स्त्री को जीवन दान दे दें, हम उसे थोड़ा सा और वक्त दे दें ताकि वह अपनी बच्चियों का पालन पोषण कर सके और वे बच्चियां भी अनाथ होने से बच जाएं। उस दूत के मुख से यह सुनकर यमराज का क्रोध शांत हो गया और वह जोर जोर से हंसने लगे और यमराज ने उस देवदूत से कहा, लगता है तुम ज्यादा समझदार हो चुके हो। क्या तुम भूल चुके हो कि यह जीवन हमें परमात्मा की मर्जी से मिलता है और उन्हीं की मर्जी से हमें मृत्यु भी मिलती है। तो तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि वह तीनों बच्चियां अनाथ हो जाएंगी और उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं रहेगा। अच्छा ठीक है, तुम मुझे यह बताओ, क्या तुम मुझे यह आश्वासन दे सकते हो कि यदि मैं उस स्त्री के प्राण ना हरूं और उसे थोड़ा सा जीवन और दान दे दूं तो क्या उनके दुख समाप्त हो जाएंगे। इस पर वह देवदूत कहता है,
हाँ अवश्य प्रभु, यदि आप उस स्त्री के प्राण ना हरे तो उसे कुछ समय मिल जाएगा और वह अपनी बच्चियों का पालन पोषण अच्छे से कर सकेगी और फिर उनके जीवन में कभी कोई दुख नहीं होगा। तभी वह यमराज उस देवदूत से कहते हैं, तुमने उस स्त्री के प्राण ना हर कर बहुत बड़ा पाप किया है और इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। और तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें पृथ्वी पर फेंक दिया जाए और तब तक तुम वापस नहीं आ सकते जब तक कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास नहीं होता और जब तक तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार हंसोगे नहीं। वह देवदूत भी यमराज की बात हंसी हंसी स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसे खुद पर पूरा विश्वास था कि उसने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। उसने कोई भी गलती नहीं की है और जब उसने कोई गलती की ही नहीं तो वह अपनी मूर्खता पर क्यों हंसेगा। उसके बाद यमराज उस देवदूत को जमीन पर फेंक देते हैं। उस समय ठंड का मौसम चल रहा था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ऐसी सर्दी थी कि सभी का हाल बेहाल हो जाए और यमराज ने उस देवदूत को नग्न अवस्था में ही पृथ्वी पर फेंक दिया था। उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे। धरती पर गिरने के बाद वह देवदूत नग्न अवस्था में सड़क के किनारे पर पड़ा हुआ था। तभी उसी राह से एक व्यक्ति होकर गुजर रहा था जो कुछ पैसों का इंतजाम करके अपने बच्चों के लिए कुछ गर्म कपड़े और कंबल लेने के लिए बाजार जा रहा था। तभी उसकी नजर उस देवदूत पर पड़ी। उसने देखा कि वह व्यक्ति नग्न अवस्था में है और इस कड़ाके की ठंड में वह ठिठुर रहा है। यह नजारा देख उस व्यक्ति को उस पर दया आ गई, इसलिए उसने अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े व कंबल लेने की बजाय उस नग्न देवदूत के लिए कपड़े और कंबल खरीद लिए। वह गर्म कपड़े और कंबल लेकर उस देवदूत के पास पहुंचा और उन देवदूत को थमा दिया और कहा, इन कपड़ों को पहन लो, इस कंबल को ओढ़ लो, नहीं तो इस कड़ाके की ठंड में तुम्हारा हाल बेहाल हो जाएगा। तुम्हें ठंड लग जाएगी और तुम्हारी तबीयत भी बिगड़ जाएगी, इसलिए इसे पहन लो। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वह देवदूत उस व्यक्ति से कहता है, भाई मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, मैं अनाथ हूं, मेरा कोई परिवार नहीं है और ना ही मेरे पास कोई घर है। इस भयानक ठंड में मैं कहां रहूंगा। उस देवदूत की यह बात सुनकर वह व्यक्ति उस देवदूत से कहता है, कोई बात नहीं भाई, तुम मेरे साथ चलो, चिंता मत करो, तुम मेरे घर पर रह सकते हो। तुम जितना दिन चाहो तुम उतना दिन आराम से रहना, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि जो पैसे मैं लेकर आया था उन पैसों से मैं अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल खरीदने वाला था, लेकिन तुम्हारी यह दुर्दशा देखकर मुझे तुम पर दया आ गई और मैंने तुम्हारे लिए उन पैसों को खर्च कर दिया और उन पैसों से मैंने तुम्हारे लिए गर्म कपड़े और कंबल ले लिए हैं। इस बात को तुम अपने तक ही रखना, अन्यथा यह बात यदि मेरी पत्नी को पता चल जाएगी तो वह मुझ पर बहुत क्रोध करेगी और हो सकता है कि मेरे साथ साथ वह तुम्हें भी भला बुरा कहे। इसलिए तुम शांत रहना, देखते ही देखते सब कुछ शांत हो जाएगा। इतना कहकर वह व्यक्ति उस देवदूत को अपने घर ले गया, लेकिन उस व्यक्ति को यह नहीं पता था कि जिस व्यक्ति को घर ले जा रहा है वह एक देवदूत है और ना ही उसकी पत्नी को पता था। जैसे ही वह व्यक्ति उस देवदूत को लेकर घर पहुंचा, उस व्यक्ति की पत्नी उस पर बरस पड़ी। वह उससे कहने लगी, क्यों जी, आप तो बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने गए थे, वो कहां पर है। अपनी पत्नी के मुख से यह सुनकर उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को सारी बातें बता दी और आगे वह अपनी पत्नी से कहता है, देखो हमारे पास तो फिर भी कपड़े हैं जिससे हम 1 साल और गुजार सकते हैं, लेकिन इस बेचारे के पास तो कुछ भी नहीं था। यह तो नग्न अवस्था में सड़क के किनारे पड़ा हुआ था और इस कड़ाके की ठंड में यदि इसे कुछ हो जाता तो क्या होता। अगर मैं इसकी मदद नहीं करता तो हो सकता है कि यह इस ठंड में वहीं पर दम तोड़ देता। ये बेचारा है, असहाय है, इसका रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आया हूं। अपने पति के मुख से यह सुनकर उस व्यक्ति की पत्नी और भी ज्यादा क्रोधित हो उठी। वह कहती है,
हमने क्या धर्मशाला खोलकर रखी है जिसे जब चाहो आप घर पर लेकर आ जाओ? यहां खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं और हम दूसरों के खाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। इस कड़ाके की ठंड में मैंने आपको बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लाने भेजा था, परंतु आपने तो सारे पैसे इस व्यक्ति पर खर्च कर दिए। पता नहीं कौन है और कहां से आया है। क्या आपको हमारी थोड़ी भी फिक्र नहीं है? क्या आपको अपने बच्चों की थोड़ी भी फिक्र नहीं है? इसी तरह उस व्यक्ति की पत्नी क्रोधित होकर अपने पति को भला बुरा कहने लगती है। वह देवदूत भी यह सब चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था और तब पहली बार उस देवदूत को अपनी मूर्खता पर हंसी आई। वह व्यक्ति जब उस देवदूत को हंसते हुए देखता है तो उससे कहता है, क्यों भाई, क्यों हंस रहे हो? मुझे भला बुरा सुनने को मिल रहा है इसलिए? या फिर मेरी पत्नी मुझे इस तरह से डांट रही है, यह सुनकर तुम्हें हंसी आ रही है? इस पर वो देवदूत कहता है, नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं क्यों हंस रहा हूं ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन जिस दिन मुझे मेरी मूर्खता पर 3 बार हंसी आ जाएगी उस दिन मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि वह देवदूत ये जानता था कि उस व्यक्ति ने जिसे घर में लाया है वह एक देवदूत है और उसके आने से घर में खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। लेकिन इसमें उस व्यक्ति की पत्नी की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि एक मनुष्य कितना दूर तक देख सकता है? वो तो बस इतना ही देख रही थी कि बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल नहीं आए हैं। लेकिन वास्तविकता में जो उसके घर पर आए हुए थे, जो उसे मिला था, उस पर उसका कोई ध्यान नहीं था। वह तो उसे देख ही नहीं पा रही थी। देवदूत इसी बात पर बहुत प्रसन्न हो रहा था। उसे उस व्यक्ति की पत्नी की मूर्खता पर हंसी आ रही थी कि उनके घर में खुशियां खुद चलकर आई हैं और ये अभी भी केवल गर्म कपड़ों और कंबल के रोने रो रही है। जो बीत चुका उसे तो कोई वापस नहीं ला सकता। मनुष्य के साथ भी ऐसा ही होता है कि जो चीज बीत गई वो चली गई, उसका रोना रोकर हमें कोई लाभ नहीं मिलता। लेकिन जो चीज आने वाली है वो उसकी खुशी को नहीं देख पाता। जो बीत गया हम उसे वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन जो कल आने वाला है हम उसकी खुशियों के लिए प्रबंध अवश्य कर सकते हैं। बीते हुए कल की बातें लेकर बैठे रहोगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपके हाथ केवल दुख ही रह जाएंगे। और अगर आप अपने आज में काम करोगे तो आने वाले दिनों में आपके पास खुशियां लौट ही आएंगी। इसलिए जो बीत गया है उसे जाने दो, जो आने वाला है उसका स्वागत करो। लेकिन उस व्यक्ति की पत्नी तो अब भी केवल उसी के लिए दुखी थी जो बीत चुका था। देखते ही देखते दिन बीतने लगे। करीब 10 दिनों तक वह देवदूत उस व्यक्ति के पास ही रहा। वह व्यक्ति एक मोची था और देवदूत ने भी केवल 10 दिनों के भीतर ही मोची का सारा काम सीख लिया था और वह जूते भी बनाने लगा था। और कुछ ही दिनों में उस देवदूत के बनाए हुए जूते भी बहुत धड़ल्ले से बिक रहे थे। उस मोची की घर की पूरी काया पलट हो चुकी थी। अब उस मोची के घर में सभी प्रकार के सुख थे, सुविधाएं थी। उसके घर पर पैसों की कोई कमी नहीं थी। कुछ ही महीनों में वह मोची अब बहुत अमीर हो चुका था। उसकी ठाट बाट किसी राजा महाराजा से कम नहीं रह गई थी। उस देवदूत के द्वारा बनाए गए जूते सभी राज्यों में प्रसिद्ध होने लगे थे। आसपास के सभी राज्यों में भी यह बात फैल चुकी थी कि उस मोची के यहां पर बहुत अच्छे जूते बनते हैं और उसके जैसा जूता तो और कोई नहीं बना सकता। जिस कारण आसपास के राज्य के राजाओं के जूते भी उस मोची के पास ही आने लगे। घर में धन की बारिश होने लगी थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन उसी राज्य के सम्राट का एक अधिकारी उस मोची के पास आया और उससे कहता है, देखो, ये चमड़ा बहुत कीमती है और आसानी से नहीं मिलता, इसलिए सम्राट के लिए जूते बनाने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसका एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक जूता बनाओ। साथ ही साथ उस सम्राट के अधिकारी ने उस जूते पर होने वाली कलाकृति के बारे में भी अच्छी तरह से समझा दिया था और आखिर में
जाते जाते उसने यह भी कहा, देखो याद रखना, इससे जूते ही बनने चाहिए, चप्पल मत बना देना। और उस राज्य की प्रथा थी कि जब भी कोई व्यक्ति उस राज्य में मर जाता था तो उसे अंतिम विदाई चप्पल पहनाकर ही दी जाती थी। उसे चिता पर चप्पल पहनाकर ही लटाया जाता था। उस सम्राट के अधिकारी के जाने के बाद मोची ने देवदूत से कहा, देखो ये चमड़ा बहुत कीमती है और ये राज्य के राजा का है, इसलिए इसका एक बहुत अच्छा जूता तैयार करो। और हाँ, याद रखना, कोई गलती मत करना, क्योंकि यदि तुमने गलती की तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इतना कहकर वह मोची वहां से चला गया और उस देवदूत ने राज्य के राजा के लिए जूते बनाने की तैयारी शुरू की। लेकिन जब वह मोची वापस लौटा तो उसने देखा कि उस देवदूत ने राज्य के राजा के लिए जूते नहीं बल्कि चप्पल तैयार की है। यह देख वह मोची बहुत क्रोधित हो गया। उसने गुस्से में उस देवदूत को बहुत पीटा और कहा कि मैंने तुम्हें बार बार समझाया था कि जूते बनाने हैं, जूते बनाने हैं, लेकिन तुमने फिर भी चप्पल बना दी। अब इस राज्य का राजा हमें नहीं छोड़ेगा, तुम तो मरोगे ही, साथ में हमें भी ले जाओगे। उस मोची के मुख से यह सुनकर वह देवदूत एक बार फिर से जोर जोर से हंसने लगा। तभी वहां पर सम्राट का वही अधिकारी उस मोची के पास आया और उस मोची से कहने लगा, देखो, जो मैंने तुम्हें जूते बनाने के लिए कहा था उसके जूते मत बनाना, उसकी तुम चप्पल ही तैयार करना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो चुकी है और सम्राट को अंतिम विदाई अर्थात चिता पर चप्पल पहनाकर ही लिटाया जाएगा। उस अधिकारी के मुख से यह सुनकर उस मोची के हाथों से डंडा छूट पड़ा। उसे तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत ही उस देवदूत के पैर पकड़ लिए और कहा, मैं तुम्हें पीटता रहा और तुमने एक बार भी कुछ नहीं कहा। देखो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तभी वह देवदूत कहता है, भाई कोई बात नहीं, यह तो मेरी अपनी सजा है जो मैं भुगत रहा हूं। तभी वह मोची उस देवदूत से कहता है, किंतु मैंने तो तुम्हें इतना मारा, डंडे से पीटा, लेकिन तुमने एक बार भी मुझे मना नहीं किया, मुझे रोकने का प्रयास तक नहीं किया, बल्कि तुम और जोर जोर से हंसने लगे। ऐसा क्यों? तभी वह देवदूत उस मोची से कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, जब मैं 3 बार हंस लूंगा तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, किंतु मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। इस संसार में मनुष्य उन्हीं चीजों के पीछे भागता है जिसकी उसे जरूरत नहीं है। हमारा भविष्य अज्ञात है, आगे क्या होने वाला है यह किसी को ज्ञान नहीं, उसे तो सिर्फ परमात्मा ही जान सकते हैं। और वहीं पर मनुष्य अपने बीते हुए अतीत के अनुभव के अनुसार ही निर्णय लेता है और वह यही सोचता है कि पिछली बार तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था, कहीं अब की बार भी मेरे साथ ऐसा ही ना हो जाए। किंतु आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। ठीक उसी प्रकार यह सम्राट भी जिंदा होने पर अपने लिए जूते चाहता था, लेकिन उसके मृत्यु के पश्चात उसे चप्पल चाहिए। ठीक उसी प्रकार भविष्य में मेरा जीवन ऐसा होगा, वैसा होगा, और जो हम भविष्य को लेकर सोचते हैं, विचार करते हैं, अपनी कल्पनाओं में खोए रहते हैं, यह सब बिल्कुल व्यर्थ होता है। हम सोचते हैं कि कुछ ऐसा घटेगा, लेकिन वह कभी नहीं घटता, क्योंकि जो कुछ भी घटना है वह तो पहले से तय है और हमारी नियति भी पहले से ही तय है। लेकिन हम बेवजह ही शोर मचाते हैं, चिल्लाते हैं, हाहाकार मचाते हैं। चाहिए तो चप्पल, लेकिन हम जूते बनवाते हैं। जैसे जैसे हमारी मृत्यु हमारे समीप आती है, हमारे भीतर जीने की और भी तीव्र इच्छा जाग उठती है। हम बुढ़ापे में भी अपने जवानी के दिनों को याद करते हैं, उन दिनों को फिर से जीने की इच्छा रखते हैं। इतना कहते हुए उस देवदूत को अपनी मूर्खता पर दूसरी बार हंसी आई और उसने सोचा कि मुझे क्या पता आखिर उन लड़कियों का भविष्य कैसा होगा, और मैं बेवजह ही अपने प्रभु से बहसबाजी कर बैठा, जबकि मैं नहीं जानता कि उन लड़कियों का भविष्य कैसा होगा। फिर भी मुझे अपने ऊपर इतना यकीन था कि मैंने अपने प्रभु से झगड़े कर लिए, उनसे बेवजह की बहस कर ली।
यही सोचते सोचते वह देवदूत हंस रहा था। देखते ही देखते ऐसे ही कई दिन निकल गए और कुछ वर्षों के बाद एक और घटना हुई। वह देवदूत उस मोची का कार्य कर रहा था, अर्थात वह जूते बना रहा था। तभी वहां पर 3 जवान लड़कियां आई और उनके साथ एक बूढ़ी औरत भी थी। उन तीनों लड़कियों की शादी होने वाली थी और वे तीनों लड़कियां अपनी जूतियों के नाप देने आई थी। जब उस देवदूत ने उन तीनों लड़कियों को देखा तो वह उन्हें पहचान गया कि वही लड़कियां हैं जिन्हें मैं उनकी मां के पास रोता हुआ छोड़कर चला आया था, और इन्हीं के कारण वह पृथ्वी पर सजा भुगत रहा है। उन लड़कियों के ऐसे हालात देखकर वह देवदूत बहुत प्रसन्न हुआ और वो तीनों लड़कियां बहुत ही सुंदर भी लग रही थी। फिर देवदूत ने उन लड़कियों से पूछा, बेटी, ये तुम्हारे साथ ये वृद्ध महिला कौन है? इस पर वह वृद्ध महिला उस देवदूत को जवाब देते हुए कहती है, यह मेरी पड़ोसन की लड़कियां हैं। बचपन में ही इनकी मां मर गई थी। बेचारी बहुत ही गरीब थी, बहुत असहाय थी। इनके पिता पहले ही गुजर चुके थे। इनका ध्यान रखने के लिए भी कोई नहीं था और ना ही इनके घर पर खाने पीने के लिए कुछ था। यहां तक कि इनकी मां तो इतनी असहाय थी कि उसके पास अपनी बच्चियों को पिलाने के लिए दूध तक नहीं था। वह तो अपनी छोटी बच्ची को दूध पिलाते पिलाते ही स्वर्गवासी हो गई। तब से मैंने ही 3 बच्चियों को पाला पोसा। मैंने इन तीनों बच्चियों को अपनी औलाद की तरह पाला है और आज देखो, इनका विवाह भी तय हो चुका है। मेरा भी कोई नहीं था और आज जो सारी संपत्ति है वो इन तीनों लड़कियों की ही है। यह सुन वह देवदूत अपनी मूर्खता पर तीसरी बार हंसा और उसने अब तक की सबसे सुंदर जूतियां उन लड़कियों के लिए तैयार की। जब वह मोची उस देवदूत के पास लौटा तो इस पर उस देवदूत ने उस मोची को सारी बातें बता दी। वह देवदूत उस मोची से कहता है, मुझे अपनी गलती के किए की सजा मिल रही है। अब मैं ये अच्छी तरह से समझ चुका हूं कि नियति सबसे बड़ी है और ये जो भी करती है वह बहुत अच्छा करती है, लेकिन हम उतना ही देख पाते हैं जितना हम देख सकते हैं। लेकिन जो हम नहीं देख सकते वो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, और जो हम देखते हैं वह स्पष्ट रूप से बहुत छोटा नजर आता है। किंतु हम तो ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आगे क्या होने वाला है। इसके बाद वह देवदूत मोची से कहता है, देखो भाई, मेरी सजा पूरी हो चुकी है, इसलिए अब मैं यहां से वापस अपने लोक जा रहा हूं। इतना कहकर वह देवदूत वापस अपने लोक वापस लौट जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आज को देखकर हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि यह घटना हमारे अच्छे के लिए है या फिर बुरे के लिए। समय के साथ हमें सभी चीजों का उत्तर मिल ही जाता है। हम किसी भी चीज को देखकर अच्छा या बुरा नहीं कर सकते। महात्मा बुद्ध भी कहते थे कि ना ही अतीत के लिए पश्चाताप करो और ना ही भविष्य की चिंता करो, बस अपने आज में जियो, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे आप सभी चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि चिंता करने से ना तो आपका अतीत बदलेगा और ना ही आपका भविष्य, बल्कि आपकी आज की खुशियां भी आपसे छिन जाएंगी। आप चिंतित रहने लगेंगे, परेशान रहने लगेंगे और देखते ही देखते आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगेगा और देखते ही देखते आपके घर की सारी खुशियां भी नष्ट होने लगेंगी, छीन होने लगेंगी। चिंता का कोई भी वास्तविक अस्तित्व है ही नहीं। चिंता तो एक भाव है जो हमारे भीतर पैदा होता है जब हम अपने अतीत या भविष्य के बारे में सोचते हैं, उन पर चिंतित होते हैं। किंतु वास्तविकता तो यही है कि हमारा उन पर कोई नियंत्रण नहीं है, और जो हमारे नियंत्रण में है ही नहीं, यदि आप उसके बारे में सोचेंगे तो क्या आप उस पर नियंत्रण साध लेंगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि आप केवल सोच सोचकर अपने भीतर चिंता और तनाव पैदा करेंगे, जिससे आपके भीतर तरह तरह की समस्याएं, परेशानियां और विकारों का जन्म होगा और आपको तरह तरह की बीमारियां घेरने लगेंगी। इसलिए जिन बातों को आप बदल नहीं सकते, जो आपके हाथों में है ही नहीं, उस पर चिंता करके क्या लाभ? जैसे कि आपने देखा होगा कि हम में से अधिकांश लोग भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, जिससे ना तो वर्तमान के इस सुख का आनंद ले पाते हैं और ना ही
वो आने वाले भविष्य में अपने आप को सुखमय बना पाते हैं। यदि आपको सचमुच अपना भविष्य सुखमय बनाना है तो आपको अपना वर्तमान सुखमय बनाना होगा। लेकिन हम तो केवल अपने भविष्य की चिंता में ही लगे रहते हैं। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, उनके बारे में सोचना और उनका समाधान निकालना, ये हमारा धर्म है। पर उसी समस्या के बारे में निरंतर सोचते रहना, यह एक बीमारी है। जब हमारा ध्यान किसी एक चीज पर अटक जाता है तो हम बार बार केवल उसी चीज पर ध्यान केंद्रित करके रखते हैं। हम फिर चाहें या ना चाहें, हमारा मस्तिष्क केवल उसी के बारे में सोचता रहता है, जिस कारण धीरे धीरे हमारी सारी खुशियां खत्म होने लगती हैं। हम चिंता की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। किंतु वहीं पर यदि आप सोचने की बजाय अपने कर्म करने पर ध्यान दें, अपने वर्तमान को सुखमय बनाने पर ध्यान दें, तो अवश्य ही आप अपने भविष्य को सुखमय बना ही लेंगे। सभी लोग केवल इस बात पर ध्यान देते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा, पता नहीं वह अच्छा होगा या फिर बुरा होगा। लेकिन ऐसा करके वह अपने आज की खुशियां खुद ही छीन लेते हैं। वह खुद ही अपने आप को दुखों के अंधेरे में ढकेल देते हैं। इसलिए जो आपके नियंत्रण में नहीं है, उस पर नियंत्रण साधने का प्रयास ना करें, बल्कि अपने वर्तमान पर ध्यान दें। अपने वर्तमान में अपनी परिस्थितियों पर ध्यान दें, उनका समाधान करें, उसमें खुश रहें और आगे बढ़ें। क्योंकि यदि आप वर्तमान पर ध्यान देंगे, वर्तमान पर कार्य करेंगे, तो अवश्य ही आपका भविष्य सुखमय बन जाएगा। बेवजह की चिंता करके आप अपना जीवन क्यों खराब कर रहे हैं? इससे अच्छा है कि आप अपना वर्तमान सुखमय बनाएं, अपनी खुशियों को आज और अभी जिएं। क्योंकि आने वाला कल कैसा होगा, इस बात की चिंता में आप अपना आज खो रहे हैं। और आपने तो यह बात अवश्य ही सुनी होगी कि समय ही सबसे बड़ा धन है। समय सबसे ज्यादा कीमती है। तो आप इस कीमती धन को अपने हाथों से यूं ही क्यों जाने दे रहे हैं? इसका इस्तेमाल करें, अपने वर्तमान को सुखमय बनाएं। आपका भविष्य अपने आप ही सुखमय हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।